रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। अभी इतना बड़ा इश्यू हुआ और अब लोन की बात। लाशारी साहब प्लीज एक बार कोशिश तो करके देख लीजिए, शायद साहिर सर मान जाए। सर एक सेकंड होल्ड रखिए। लाशारी साहब, आपके पास S&S की फाइल है? यस सर। वो प्लीज दीजिए। सर जी कुर्बान भाई, फाइल मेरे हाथ में है। आप ओके? ठीक है, मैं वेट करूँ। थैंक यू। वेलकम सर। वसीम साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैंने इन्हें बुलाया था, कुछ डिस्कस करना था इनसे। साहिर साहब के सामने तो एक लफ्ज नहीं बोल पाता हूं मैं। थैंक यू लाशारी साहब। सर मैं अब बता भी दो यहाँ पे क्यों आया। थोड़ा सब्र कर लो, अभी पता चल जाएगा। सब्र नहीं करना, मुझे बताओ। तुम्हें पता है ना मेरा दम घुटता है मॉल्स में। रियली? फिर तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब हस्बैंड साबित होऊंगा। वो कैसे? भाई जब मेरी बीवी का इन मॉल्स में दम घुटेगा तो वो शॉपिंग नहीं करेगी, और शॉपिंग नहीं करेगी तो मेरा खर्चा नहीं होगा। आपसे किसने कहा कि मैं शॉपिंग नहीं करूंगी? मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, आपकी जान नहीं छूटेगी। अच्छा खैर, अब चले? कहाँ? यहाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मुंह दिखाई का गिफ्ट खुद पसंद करो। मैं अपनी मुंह दिखाई का गिफ्ट खुद कैसे पसंद कर सकती हूँ? थोड़ा सा सरप्राइज तो होना चाहिए ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पसंद बता दो ताकि मैं उससे मिलता जुलता गिफ्ट तुम्हारे ले लूँ। किसमें सरप्राइज कहाँ है सरमद? तुम्हें पता एक दुल्हन के लिए उसकी मुंह दिखाई का गिफ्ट इतना स्पेशल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो गिफ्ट उसका शौहर अपनी मर्जी और अपनी खुशी से खरीदता है। एक दुल्हन के दिल में ना शुरू से क्यूरियोसिटी होती है कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत में उसको पहला गिफ्ट क्या मिलेगा, और ये सब कुछ मैं अभी से जान के उस लम्हे की खूबसूरती को खोना नहीं चाहती। ठीक। Get it? Yeah. अब कहीं और चलें? चलो। वसीम, आपने ऑफिस में बात की? कौन से? लोन की बात? नहीं, अभी नहीं। तो कब करेंगे? देखता हूं। वसीम, ये देखने का वक्त नहीं है। देखता हूं करते करते शादी सर पर आ जाएगी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देगा, हम सब पागल हुए हुए होंगे। और फिर अगर ईशल को हमने अच्छा जहेज नहीं दिया तो क्या ईशल खुश नहीं रहेगी? तुम यही कहना चाह रही हो ना कि मुझे अपनी बेटी की खुशियां अजीज नहीं? नहीं वसीम, मैं तो हर बात का मैं ही जिम्मेदार हूं। क्या हो गया है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और तुम बात ही ऐसे करती हो कि बंदे का दिमाग घूम जाए। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मैंने तो सिर्फ आपसे लोन का ही पूछा है ना। तो मत पूछो। लोन ना हो गया जीने का सहारा हो गया कि लोन नहीं मिलेगा तो ईशल की शादी नहीं होगी। आप पहले अपना दिमाग ठंडा कर लें, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। क्यों? कोई जरूरत नहीं बात करने की, उस वक्त भी मत करना। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं आकर निकालते हैं। कि तुम्हें सोचना चाहिए था। अभी ऑफिस से आके बैठा हूं, बट फिर बातें शुरू कर दी तुमने सुबह वाली। मुझे अपनी बेटी की शादी की परवाह नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो ये बात मैं अब तक कर चुका होता। ये बात आराम से भी तो हो सकती है ना वसीम। वो बात हो तब ना, तुम तो हर बात को बहस बना देती हो। मैं बहस बनाती हूँ? हाँ तुम। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती है ना, मैं कमरे में चली जाती हूँ। आप यहाँ सुकून से बैठे, नहीं पूछूंगी आइंदा आपसे कुछ। जो जी में आता है करे आप। क्या हुआ मेरी बच्ची को?
कुछ नहीं दादी। ये मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? कहाँ गई वो मुस्कुराहट, वो शादाबी चेहरे की? आपसे एक बात पूछूं दादी? हाँ, क्या आप और दादाजी भी लड़ते थे? इसका मतलब है कि तुम्हारे बाबा और शमसा की लड़ाई हो गई है। बिल्कुल छोटी सी बात पे दादी। दादी, उन दोनों की लड़ाई हो गई है और आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं यहाँ पे। ईशल, बात ही मुस्कुराने वाली है। अच्छा ईशल, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? दादी, इस सब से मेरी उम्र का क्या ताल्लुक? मैंने जो पूछा है मुझे बताओ। 24 साल। और तुम्हारी अम्मी और बाबा की शादी को कितने साल हो गए? 25 साल। ईशल बेटा, 25 बरस उन्हें एक साथ रहते हुए हो गए। इतने बरस तो तुम्हें दुनिया में आए हुए नहीं हुए। नहीं समझे? इन 25 बरसों में न जाने वो कितनी बार आपस में झगड़े, कितनी बार उनकी सुलह हुई, लेकिन मैं उनके दरमियान नहीं आई, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। बेटा, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये बड़ा नाजुक और अलग होता है। इसमें किसी तीसरे आदमी की कोई गुंजाइश या जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन दादी, आज का झगड़ा तो मेरी वजह से हुआ ना। मेरा मतलब है मेरी शादी की वजह से। देखो, बात तुम्हारी नहीं हो रही, बात उन दोनों की हो रही है। जितनी जोर से वो चिल्ला चिल्ला के झगड़े हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वो आपस में मोहब्बत करते हैं। लेकिन तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी। जब तुम्हारी शादी को 15-20 बरस गुजर जाएंगे, तब तुम समझोगी। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, तुम देख लेना, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे और फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा, उनकी सुलह हो जाएगी। उसके बाद फिर कोई नया मसला हो जाएगा, उनकी फिर लड़ाई हो जाएगी। और बेटा, इसी को जिंदगी कहते हैं। शमसा, 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 जाग रही हो? पता नहीं, बोल रही थी कि उसे कराची जाना है। अब लगता है शायद ही आएगी, लेकिन मैंने कह दिया था आना है तो आ जाए, मैं मिन्नतें तो नहीं कर सकती ना उसकी। सरमत, तुम बोर हो रहे हो मेरी बातों से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। इसलिए इतना चुप हो? चुप कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हें सुन रहा था। अब तुम्हारी आवाज ही इतनी खूबसूरत है कि मेरा दिल चाहता है तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। अच्छा ये बताओ, शादी के बाद मुझसे झगड़ा तो नहीं करोगे? इट डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन कि मैं ऑफिस से थका रन आया हूँ,
तुम मुझे पूरे दिन के मसले ना सुनाने लग जाओ, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कर दिया, थिंग्स लाइक दैट। तो क्यों, तुम मेरी बातें नहीं सुन सकते हो क्या? अरे बाबा सुन सकता, लेकिन वो टिपिकल औरतों वाली बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा टिपिकल औरतें? यार वही जो दूसरों की फिक्र में बिला वजह आधी रह जाती। अच्छा, वो वाली बातें तुमसे नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन इन सब बातों के अलावा काफी बातें करूंगी तुमसे जब तुम ऑफिस से थके वापस आया करोगे। लो भाई, फिर तो झगड़ा पक्का है। हाँ, फिर तुम मुझे मनाओगे। वैसे झगड़ने के बाद रूठने मनाने का कितना मजा आता है ना। लेकिन मैं तुम्हें नहीं मनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास और ट्रिक्स हैं। जैसे कि? वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अच्छा सरप्राइज यार, फिर बाद में तुम एंजॉय नहीं करोगे। हाँ तो ठीक है, तुम्हें भी जब रूठना होगा ना तो तुम रूठ जाना, मैं तुम्हें मना लूंगी। लेकिन सहमत, तुम मुझसे कभी दूर मत होना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकती, तुम जहां भी रहोगी मेरे पास रहोगी। वैसे जब हमारा झगड़ा हुआ करेगा तो फिर मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल सकती हूँ ना? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि इतना तो हक बनता है ना, तुम आराम से बाहर सोफे पे सोया करो, ठीक है? अम्मी, वो मैंने ना टीवी पे एक बहुत अच्छी रेसिपी देखी थी, किसी दिन ट्राई करते हैं। ठीक है। आपको पता है सायरा है ना, उसकी बात भी पक्की होने वाली है। अच्छा, बहुत इंतजार किया उसने इस दिन के लिए। हाँ ये तो है। लेकिन उसका भाई पता नहीं क्यों इतना खिलाफ है दोनों की लड़ाइयाँ करवाता है, यहाँ तक के बात तो ब्रेकअप तक भी पहुंच गई थी। अच्छा, ईशल बेटा अपने पापा को नाश्ता दिया। अम्मी आप भी आए ना, मैं सब्जी काट रही हूँ। तुम्हें किसने कहा है सब्जी काटने के लिए? किसी ने नहीं कहा, दोपहर को बनानी नहीं है क्या? जब तुमसे कोई काम करने को कहो तो तुम कहती हो कि हाथ गंदे हो जाएंगे, और जब नहीं कहो तो काम करती हो। अजीब लड़की हो तुम भी। आओ नाश्ता स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पर चाय रखी है। तुम्हारी सब्जी अभी तक नहीं कटी? जी अम्मी। इतनी देर लगती है?
देर इतनी लगती है, लेकिन आप शायद बहुत जल्दी वापस आ गई इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कमाल करती हो तुम भी, चीप लड़की है ये लो, अपने पापा को जाके लंच बॉक्स दे आओ। मेरे हाथ देखिए कितने गंदे हो रहे हैं, कैसे पकड़ूं मैं इसको? आप दे आना जाके। कभी कोई काम मत करना। ये लीजिए अपना लंच बॉक्स। माफ नहीं करोगे? किस बात की माफी? वो सब कुछ मुझे नहीं कहना चाहिए था। जल्दी एहसास नहीं हो गया आपको? नहीं, रात को मैंने आवाजें दी थी, तुम सो गई थी। मैं सोई नहीं थी, सोने की एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, बहुत खफा हो? थी, अब नहीं। गलती मेरी भी है, मुझे वक्त देकर बात करनी चाहिए थी। मैं भी मौका मिलते ही वहां बात करूंगा। ठीक है, कोई मुनासिब वक्त हो तो बात कर लीजिएगा, वरना अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना ही देगा। मैं अब जाऊं? जाइए, अल्लाह हाफिज। क्या बात है अम्मी, इतना मुस्कुरा रही हैं? खैरियत तो है? कोई बात नहीं है। तुम बताओ, तुमने सब्जी काट ली? कौन सी सब्जी? तुमने झूठ बोला था। तो इसमें क्या बड़ी बात है? आपने तो बाबा से झूठ बोला था कि चाय चूल्हे पे रखी है। की बच्ची, तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुनती हो। ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ।